नीड में तुझको। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की फ्लिप लेयर लिरिक्स स्टाटस वीडियो बनाने के लिए तो इसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताऊँ कैसे इस तरह की एडिटिंग आप मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। इसी तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की स्टाटस वीडियो बनाने के लिए आपको मोबाइल में पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, इधर से आपको 4.5, उसके बाद आपको रिजोल्यूशन 1080p, फ्रेम रेट 30। उसके बाद बैकग्राउंड में आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको इधर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। जो इमेज में आप स्टाटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो इमेज को आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मेरा जो इमेज है मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाके आपको इस तरह फील्ड स्क्रीन करेंगे तो पूरा आपका स्क्रीन में फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इमेज आपने अभी ऐड किया था उसके को थोड़ा छोटा कर लेना है। उसके बाद उसको खींच के जितना सेकंड तक आप स्टाटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड तक आप उसको ले आना है। तो फिलहाल मैं इसको 18 सेकंड तक रखता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। आने में जो इमेज आपने ऐड किया था उसके ऊपर एक बार टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं मूव अलोंग पैथ, उसको आपको आपको ऑटो सेक जो पहला जो है उसके ऊपर आपको टैप कर लेना है। टैप करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह जो कि ऑटो सेक इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा हमारा जो कि इफेक्ट आ रहा है। तो आप चाहेंगे तो इधर से मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा आपको इधर से जो कि कम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इधर से 39 रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। तो देख सकते हैं अभी जो कि हमारा जो इमेज पूरा सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा फायर वाला, वो वीडियो को आपको इधर से ऐड कर लेना। तो फिलहाल वीडियो को मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 फिंगर में इस तरह वीडियो को थोड़ा सा इस तरह स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है। उसके बाद आपको लाइटिंग में जाना है। उसके बाद आपको इधर से स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह जो कि एक इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सॉन्ग ऐड करने के लिए सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस आइकन में जाना है, ऑडियो में जाना है। उसके बाद जिधर भी आपका सॉन्ग होगा इधर से आपको ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मेरा जो सॉन्ग है मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड, सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको लिरिक्स को इधर से सुन लेना है। उसके बाद आपको जो लिरिक्स है लिखना है। लिखने के लिए स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। इधर से आपका जो भी लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपको रोबोट रेगुलर में जाना है। इधर बहुत सारा फॉन्ट मिलेगा। तो आपको ये वाला फॉन्ट जो कि अमेरिकन कैप्टन फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाके उधर से आपको वाइट कलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइज़ में जाके इसको साइज़ को थोड़ा सा आपको इस तरह बड़ा कर लेना है। तो मैं 56 रखता हूँ। उसके बाद इस तरह कर लेना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आपको इस तरह नीचे एडजस्ट कर लेना है। तो पहले आपको गाने को सुन लेना है कि आपका जो पहला लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। तो मेरा जो पहला लिरिक्स है जो कि मेरा 1.7 सेकंड तक है। तो बाकी का पार्ट मैं इधर से इस तरह ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये गाने को सुन लेना है कि जिधर आपका लिरिक्स है उधर से आपको ट्रिम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर को थोड़ा इस तरह जूम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, जो आपने लेयर ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको 3D में जाना है। जाने के बाद आप इधर से बहुत सारा जो कि इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला फ्लिप लेयर, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा आपको आगे आना है। तो ये पॉइंट को आप मार्क कीजिए, थोड़ा आगे आना है जो कि इधर आपको रखना है। थोड़ा गाने का एंड होने के बीच में थोड़ा सा इस तरह आपको जो भी गाना आपको इधर एंड होता है तो थोड़ा आपको इधर से रखना है। उसके ऊपर एक प्लस आइकन देना है। उसके बाद आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको एक प्लस आइकन देना है। उसके बाद जो एंगल है देख सकते हैं उसको आपको पूरा 90 डिग्री कर लेना है। तो फिलहाल मैं इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ। तो आपको इस जो कि ये जो एंगल को 90 डिग्री पूरा प्रॉपर कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह हो गया। तो मैं आपको प्ले करके इधर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह आपको जो कि इफेक्ट देखने मिलेगा। इस तरह आपको जूम हो जाएगा जो कि इधर से फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद दूसरा लिरिक्स इधर से आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, ये जो आपने लेयर ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन में जाना है, आपको इधर से डुप्लीकेट लेयर करना है। उसके बाद नीचे वाला जो लेयर है उसको आपको इस तरह बराबर से ये बीच में आपको पूरा सेट कर लेना। देख सकते हैं ये जो लाइन में आपको दिखा रहा है इस तरह ये एंड होगा तो ये आपका स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारा एंड हो गया, लेकिन इधर से स्टार्ट जो कि मूविंग नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इफेक्ट आपने जो ऐड किया था उसके ऊपर एक बार टैप करना है।
टैप करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको लिरिक्स को जो कि चेंज करना है। ये तो पहला मेरा जो लिरिक्स था वो सेकंड में आ गया, तो उसके लिरिक्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड लिरिक्स में आना है और ये जो एडिट टेक्स्ट है उसके ऊपर जाना है। ये जो है आपको इधर से इरेज करना है, दूसरा जो लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। तो फिलहाल मेरे जो दूसरा लिरिक्स में इधर से लिख लेता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो सेकंड लिरिक्स है मैं अभी लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लिरिक्स आपने सेकंड लिरिक्स लिखा है उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको फ्लिप लेयर इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको स्टार्टिंग में देख सकते हैं जो लेयर का स्टार्टिंग है उस पर ऊपर प्लस आइकन देना है। उसके बाद इसको क्या करना है, -90 डिग्री एंगल को आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको -90 डिग्री कर लेना है। तो फिलहाल मैं इसको -90 डिग्री इधर से कर लेता हूँ। तो इस तरह 90 डिग्री करना है। तो देख सकते हैं मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ, इस तरह प्ले होगा तो देख सकते हैं सेकंड लिरिक्स जो है हमारा आ गया। देख सकते हैं ये हमारा फास्ट लिरिक्स है, प्ले होगा तो चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा जो कि एडजस्ट हो गया। तो आपको इस तरह करके एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं मेरा जो ये लेयर है 2.15 सेकंड है, लेकिन मेरा जो गाना है 3.10 सेकंड तक है। तो इतना है। तो आपको क्या करना है, आपका इधर से कम ज़्यादा हो सकता है जो लिरिक्स। ये तो आपका पहला जो आपने ये कॉपी किया था तो इतना ही साइज़ रहेगा, लेकिन आपका जो लिरिक्स है वो आपका जो कि है बड़ा और कम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, तो देख सकते हैं हमारा जो मेरा जो लिरिक्स है 3.10 सेकंड तक है, जो कि इतना तक सेकंड लिरिक्स है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक बार टैप करना है। आपको ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पूरा आपको इस तरह आ जाएगा। आपको गाना सुन के ऐड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ गया। तो देख सकते हैं हमारा जो डॉट है वो पूरा पीछे रह गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ये फ्लिप लेयर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जो वाइट वाला 2 बिंदी दिख रहा है उसको लास्ट को आपको इस तरह ऐड करके आपको पूरा लास्ट तक ले आना है और इसको खींच के इसको थोड़ा सा आपको इस तरह बराबर से इतना थोड़ा गैप दे के रखना है। तो फास्ट में आप जितना गैप देते हैं सेकेंड में भी इस तरह गैप दे देना है। अगर आपका लिरिक्स छोटा है तो इसको खींच के इस तरह ये साइड में आपको ले आना है जो कि डॉट को, और लिरिक्स बड़ा है तो आपको इसको खींच के इस तरह आपको ऐड करना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको जो कि हमारा जो कि लिरिक्स पूरा अच्छी तरह से ऐड हो गया। तो इस तरह करके जितने भी आपका लिरिक्स है, पहला जो लिरिक्स पहले ये, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको इसको खींच के इधर आपको ले आना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हैं इतना तक आपको ले आना है। ये आपका जिधर भी एंड होता है इधर आपको ले आना है। सो फ्रेंड इस तरह आपको ले आना है। उसके बाद देख सकते हैं इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके जो भी आपका लिरिक्स है आपको इधर से लिरिक्स को सिर्फ चेंज करना है। और उसके बाद जितने भी लिरिक्स सेकंड आपका आता है, अगर आपको कम होता है तो आपको ये डॉट को इधर से जो कि अगर आपका लिरिक्स जो है इधर से जो कि लिरिक्स आपको इधर ख़त्म होता है तो आपको क्या करना है, डॉट को इधर से इस तरह जो कि डॉट के ऊपर क्लिक करके इस तरह आपको छोटा बड़ा कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको चेंज करना है जो कि लिरिक्स। उसके बाद ये डॉट के हिसाब से जो कि आपका लिरिक्स के हिसाब से जिधर भी आपका ख़त्म होता है इस तरह आपको डॉट गैप करके दे देना है। तो इस तरह करके पूरा जो स्टार्टर्स को है पूरा आपको बनाना है। तो फिलहाल मैं फटाफट से जितने भी लिरिक्स है मैं लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इफेक्ट ऐड करना है। सो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो स्टार्टर्स है पूरा रेडी हो गया। देख सकते हैं इस तरह आपको इफेक्ट ऐड करना है। देख सकते हैं जब भी हमारा जो कि फ्लिप होता है तो दूसरा जो लिरिक्स है चेंज हो जाता है। तो इस तरह करके आपको पूरा जो लिरिक्स को इस तरह आपको एडिट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं पहले से आपको बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। तो पहले आपने जो लिरिक्स लिखा था उसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद आपको पहले में कुछ भी नहीं देना है, सेकेंड जो लेयर है उसके ऊपर एक स्टार्टिंग में डॉट देना है, उसको आपको डुप्लीकेट करके आपको सिर्फ जो थर्ड में जो भी आप लिरिक्स लिखे उसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको इधर से लिरिक्स आपको चेंज करना है। अगर आपका लिरिक्स इधर खत्म होता है तो आपको इधर से ये जो डॉट है डॉट को सिर्फ आपको मूव करना है, लास्ट में एक डॉट, उसको थोड़ा छोड़ के आपको एक डॉट इस तरह आपको दे देना है। उसके बाद फिर से आपको एक लिरिक्स जो कि ये उसको डुप्लीकेट कर लेना है। इस तरह करके देख सकते हैं आप लेयर को देख के पता चल जाएगा कि कैसे मैंने एडिट किया है। तो इस तरह करके आपका जो पूरा लिरिक्स है आपको इस तरह एडिट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो कि पूरा सॉन्ग एडिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, जो भी आपका चैनल का लोगो है आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मेरा जो चैनल का लोगो मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। इस तरह आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाना है इधर। उसके बाद उसको इस तरह मूव कर लेना है, साइड में आपको अच्छी तरह से मूव करना है। आप चाहेंगे तो इधर से छोटा बड़ा जो कि आपके हिसाब से इधर आप कर सकते हैं। तो उसको आपको इधर से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने अभी PNG ऐड किया था उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, जितना सेकंड था आप स्टार्टर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा आपको जो कि स्टार्टर्स एंड तक आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा जो स्टार्टर्स एंड हो रहा है 10.7 सेकंड तक, 17 सेकंड तक है। तो हम इतना ले आता हूँ और बाकी का जो भी वीडियो आपने ऐड किया था जिससे आपको
इमेज जो भी है आपको इधर से पूरा ट्रिम कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो पूरा रेडी हो गया। उसके बाद आपको एक इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए देख सकते हैं जिधर भी हमारा लिरिक्स एंड होता है, देख सकते हैं ये एंड होता है और स्टार्ट होता है, उधर आपको इस तरह आ जाना है। आने के बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, एलिमेंट्स में जाना है। जाने के बाद आपको ये वाला एलिमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है। इधर से आप डाउनलोड एलिमेंट में जाएंगे तो इधर बहुत सारा एलिमेंट आएगा, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाटा का ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद आपको ये वाला एलिमेंट को डाउनलोड करना है। तो फिलहाल मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। आपको एलिमेंट को इधर से बहुत सारा एलिमेंट है, ये देख सकते हैं लाइन ब्रश 1, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इधर से आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको ऐड करना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। उसके बाद उसको मूव करके इधर आपको ले आना है। थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो देख सकते हैं इस तरह आएगा। उसको आपको इस तरह बीच में अच्छी तरह से जिधर भी आपका लिरिक्स है बीच में आपको इस तरह सेट करना है। तो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कितना अच्छा से हमारा इफेक्ट ऐड हो गया। तो देख सकते हैं इस तरह पूरा आपका जब लिरिक्स एंड होगा तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह करके फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको इधर से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो डुप्लीकेट लेयर है उसको आपको इस तरह ले आना है। तो इधर से फिर से आपको जिधर भी सेकंड लिरिक्स आपका एंड होता है उसको आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इधर आगे ले लेता हूँ। तो इस तरह करके जितने भी 4 लिरिक्स आपका है, जिधर भी लिरिक्स आपका एक एंड होता है और स्टार्ट होता है उधर बीच में आपको इस तरह सेट कर लेना। तो फिलहाल मेरा जो जितने भी लिरिक्स में लिखा हूँ फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। तो आपको उसके बाद दिखाता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं मैं एक एक करके इफेक्ट को ऐड कर लिया। तो आपको इस तरह एक एक करके पूरा जितने भी आपका लिरिक्स एंड होता है उधर से आपको डुप्लीकेट करके इस तरह ऐड करना है। तो देख सकते हैं कितना हमारा अच्छा जो कि लिरिक्स अच्छी तरह से बन गया है। तो इस तरह आपको इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो वीडियो को आपको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर से वीडियो को इधर से आपको फुल या आपको लो क्वालिटी जितना भी आपका क्वालिटी अच्छा लगे आपको इधर से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा 100%। उसके बाद आपको इधर से एक सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। इसी तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।